यह कहानी मंगोलिया के रेगिस्तान से शुरू होती है, जो पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक कंपनी यहाँ तेल निकालने आई थी, लेकिन उनकी जानकारी गलत थी क्योंकि यहाँ तेल नहीं था। अब वे सब वापस जा रहे हैं। सभी को वापस ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा गया है, जिसके पायलट का नाम फ्रैंक है और उसके साथ उसका को पायलट भी है। वे कंपनी के सभी कर्मचारियों और सामान को लेकर बीजिंग जा रहे होते हैं। जैसे ही प्लेन उड़ान भरता है, रेगिस्तान में तूफान आ जाता है। को पायलट फ्रैंक से पूछता है कि क्या करना चाहिए। फ्रैंक कहता है कि अगर वे वापस जाते हैं तो उन्हें फ्यूल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर से उड़ान भरने के लिए पर्याप्त फ्यूल नहीं है, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्रैंक प्लेन को ऊंचा उड़ाने की कोशिश करता है ताकि वे तूफान से बच सके, लेकिन प्लेन के ओवरलोड होने की वजह से वे तूफान में फंस जाते हैं। वे रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते और प्लेन का एक इंजन रेत में खराब हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही वह लैंडिंग करने की कोशिश करता है, प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे पीछे का दरवाजा खुल जाता है और एक यात्री बाहर गिरकर मर जाता है। प्लेन रेगिस्तान में घिसटता हुआ आगे बढ़ता है और जब रुकता है तो पता चलता है कि 2 और यात्री मर चुके हैं। तूफान की वजह से वे बाहर नहीं जा सकते। तूफान थमने के बाद देखते हैं कि उनका प्लेन रेत में लगभग दब चुका है, लेकिन कुछ घंटों बाद रेत उड़ जाती है और प्लेन फिर से दिखने लगता है। वे बाहर आते हैं और अपने खाने पीने की चीजें चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने की खाने पीने का स्टॉक है। उनमें से एक आदमी, जिसने पहले मैराथन और हाइकिंग की है, कहता है कि वह पैदल यहाँ से बाहर निकल सकता है। उसे बताया जाता है कि यह जुलाई का महीना है, जो रेगिस्तान में सबसे गर्म होता है। अगर वह 1 गिलास पानी पिएगा तो उसका शरीर तुरंत ही पसीने के रूप में कई गिलास पानी खो देगा। वह कहता है कि वह सिर्फ रात में यात्रा करेगा, लेकिन उसे यह भी बताया जाता है कि यहाँ की पहाड़ियां मैग्नेटिक हैं, जिससे उसका कंपास ठीक से काम नहीं करेगा और वह रास्ता भटक सकता है। यह सुनकर उसे समझ आता है कि वह इस समय अकेले नहीं निकल सकता। उस रात जब सभी प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं, बाहर तूफान आता है। एक आदमी, जिसका नाम डेविस है, टॉयलेट करने के लिए बाहर जाता है। वापस आते समय उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह रेत में लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। तूफान की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आता और वह रास्ता भटक जाता है। वह मदद के लिए चिल्लाता भी है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। सुबह जब बाकी लोग जागते हैं तो देखते हैं कि डेविस गायब है। वे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रेत में दफन हो चुका होता है। इससे सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। एक महिला पायलट फ्रैंक के पास जाकर पूछती है कि उनके बचने की कितनी संभावना है। फ्रैंक जवाब देता है कि केवल 5% चांस है, लेकिन वे अब भी रेगिस्तान के बीच में फंसे हुए हैं। उनके पास बहुत कम खाना और पानी है। अगर वे चलना शुरू करते हैं तो 2 दिनों में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हालांकि उन्हें बचाने के बहुत कम चांस हैं, लेकिन फ्रैंक उम्मीद बनाए रखना चाहता है और इंतजार करने का सुझाव देता है। धीरे धीरे बाहर सभी लोगों की उम्मीदें टूटने लगती हैं कि कोई उन्हें बचाने आएगा। इस निराशा में 2 लोग जाने का फैसला करते हैं और अपने साथ कुछ पानी भी ले जाते हैं। तभी फ्रैंक कहता है कि कोई भी पानी नहीं ले जाएगा। इस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई हो जाती है और पानी गिर जाता है। तभी एक आदमी, जिसका नाम एलिट है, उनके पास आता है और कहता है कि उसके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे सभी की जान बच सकती है। वह कहता है कि वह कई दिनों से प्लेन को देख रहा है और वे इस प्लेन से दूसरा प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि वह प्लेन के बारे में क्या जानता है। एलिट जवाब देता है कि वह प्लेन डिजाइन किया करता था। एलिट के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह उस कंपनी का हिस्सा नहीं था जो मंगोलिया में तेल निकाल रही थी। वह 2 साल पहले एक हादसे के बाद उनके साथ जुड़ गया था। एलिट के बारे में जानकर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन साथ ही उनमें एक नई उम्मीद जगती है कि शायद वे इस प्लेन को फिर से बना सकें। हालांकि फ्रैंक इस आइडिया से सहमत नहीं होता। वह मानता है कि प्लेन को ठीक करना संभव नहीं है और वह साफ साफ मना कर देता है। अगली सुबह एक आदमी, जिसका नाम जेम्स है, वहां से अकेले निकल जाता है। जब एक महिला उसे ढूंढने के लिए जाने की कोशिश करती है, फ्रैंक उसे रोकता है और खुद जेम्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उस पहाड़ी तक पहुंचता है जहां प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था। वहीं उसे उस यात्री की लाश मिलती है जो पहले गिर गया था, लेकिन उसके कपड़े गायब होते हैं। वहां कुछ गोलियों के कवर भी पड़े होते हैं, जो देखकर फ्रैंक हैरान हो जाता है। तभी जेम्स वहां पहुंचता है और बताता है कि यहाँ पहले कोई और आ चुका है। जेम्स ने अपनी घड़ी उस यात्री से पोकर में हार गया था और अब वह घड़ी गायब है। इससे वे समझ जाते हैं कि रेगिस्तान के स्मगलर यहाँ आए थे और घड़ी लेकर चले गए थे। स्मगलर्स ने उस मृत यात्री के शरीर पर गोलियां चलाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस की थी। फ्रैंक जेम्स से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। वह फ्रैंक से पूछता है कि वह प्लेन बनाने में उनकी मदद क्यों नहीं करना चाहता। फ्रैंक कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह लोगों को झूठी उम्मीदें दे, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि प्लेन नहीं बन पाएगा। जेम्स जवाब देता है, इस दुनिया में हर इंसान प्यार चाहता है, और अगर हम किसी को प्यार नहीं दे सकते तो कम से कम उसे उम्मीद देनी चाहिए। अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सकते तो उसे वो करने देना चाहिए जो वह करना चाहता है। जेम्स की बात सुनकर फ्रैंक भी प्लेन बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही उसे यकीन न हो कि प्लेन सफल होगा। फ्रैंक और जेम्स बाकी साथियों के पास लौटते हैं और अब सभी मिलकर प्लेन बनाने का काम शुरू करते हैं।
चूंकि दिन में रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, वे रात में काम करते हैं। उनकी मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब एक रात वेल्डिंग करते समय चिंगारियां उस फ्यूल पर गिर जाती हैं जिसे उन्होंने आग और जनरेटर चलाने के लिए रखा था। इससे एक बड़ा धमाका होता है। हालांकि इस धमाके में किसी की जान नहीं जाती, लेकिन उनका सारा फ्यूल बर्बाद हो जाता है। अब उनके पास सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा है जिससे वे यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। अब जब इनका सारा फ्यूल खत्म हो चुका है, वे रात के बजाय दिन में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि दिन में रेगिस्तान की भीषण गर्मी सहना आसान नहीं होता, फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते और दिन में ही प्लेन को ठीक करने का काम शुरू कर देते हैं। अब उन्हें प्लेन के एक विंग को जोड़ना होता है और इसमें एक ही मौका होता है। अगर विंग गिर जाता है तो उसे उठाने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि उनके पास क्रेन जैसी कोई भारी मशीन नहीं है। विंग को धीरे धीरे ऊपर उठाने के दौरान अचानक जंजीर टूट जाती है, जिससे विंग तेजी से नीचे फिसलता है और सीधा प्लेन से टकरा जाता है। सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन तभी एक साथी जो पहले से ही प्लेन के अंदर था बाहर आकर बताता है कि उसने विंग को सही तरीके से जोड़ दिया है। विंग बिल्कुल सही जगह पर जाकर फिट हो गया था। इसके बाद प्लेन का ढांचा लगभग तैयार हो जाता है और सभी को अब उम्मीद है कि वे यहाँ से उड़कर निकल सकते हैं। इस खुशी में वे नाचना और जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। साथ ही रेत को भी साफ कर रहे होते हैं ताकि प्लेन के लिए एक ट्रैक तैयार किया जा सके। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा इलेक्ट्रिक तूफान आ जाता है। बहुत सारी बिजली गिरने लगती है और चूंकि प्लेन के विंग में पेट्रोल भरा होता है, सब लोग वहां से दूर भाग जाते हैं सिवाय एलिट के। एलिट किसी भी कीमत पर प्लेन को बचाना चाहता है। जब उस पर बिजली गिरने वाली होती है, फ्रैंक उसे खींचकर वहां से दूर ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि अगर एलिट को कुछ हो जाता तो कोई भी प्लेन को पूरा नहीं कर सकता था। वे अपने प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं, जो मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली प्राणी है जिसे रेगिस्तान में अमर माना जाता है। लेकिन उन्हें अभी भी प्लेन पर काफी काम करना बाकी है और धीरे धीरे उनका पानी भी खत्म हो रहा है। एक रात वे एक रेत की चट्टान पर खड़े होकर देखते हैं कि दूर कुछ लोग टेंट लगाकर सो रहे हैं। ये लोग असल में स्मगलर होते हैं जो रेगिस्तान के रास्तों से हथियारों की तस्करी करते हैं। फ्रैंक कहता है कि उन्हें उन स्मगलर से पानी की मदद मांगनी चाहिए। हालांकि एलिट इससे मना करता है। फिर भी फ्रैंक और उसके कुछ साथी उन स्मगलर से मदद मांगने के लिए जाते हैं। वे एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कोई खतरा हो तो पीछे से हमला कर सकें। उनके पास बंदूकें भी होती हैं। जब वे स्मगलर से पानी की मदद मांगते हैं तो उनमें से एक स्मगलर फ्रैंक के साथी पर गोली चला देता है। फ्रैंक और उसका साथी पीछे से गोली चलाते हैं और स्मगलर्स के कुछ लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक स्मगलर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फ्रैंक के पास मौका था कि वो पीछे से गोली मारकर दुश्मनों को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो खुद को हत्यारा नहीं मानता था। इनमें से एक स्मगलर जिंदा बच जाता है, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था। वे उसे अपने प्लेन के पास ले आते हैं। कुछ लोग चाहते थे कि उसे मार दिया जाए क्योंकि उसने उनके साथी की जान ली थी, लेकिन फ्रैंक इस पर सहमत नहीं होता। इसी दौरान टीम के बीच बहस शुरू हो जाती है। अचानक एलिट उस घायल स्मगलर को गोली मार देता है, जिससे फ्रैंक और एलिट के बीच टकराव और बढ़ जाता है। एलिट फ्रैंक को दोषी ठहराता है और कहता है, तुम पायलट थे, तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हैं। तुम्हारी गलती से हमारे साथी की जान गई क्योंकि मैंने मना किया था, फिर भी तुम वहां गए। इससे फ्रैंक गुस्से में आ जाता है और एलिट को एक जोरदार पंच मारता है। एलिट इस पर नाराज होकर कहता है कि अब वह प्लेन नहीं बनाएगा। उसकी ईगो हर्ट हो चुकी थी और उसने कहा, मैंने जितना काम करना था कर लिया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अकेले यहाँ 10 लोगों का काम करता हूँ और तुम सब आराम करते हो। कैली एलिट के पास आती है और कहती है, तुम्हारे बिना हम प्लेन नहीं बना सकते, हमें तुम्हारी जरूरत है। एलिट जवाब में कहता है, अगर सब मुझसे विनती करेंगे तभी मैं काम करूंगा। मजबूरन सभी को उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक को भी। फ्रैंक कहता है, तुम यहाँ के बॉस हो, प्लीज ये काम खत्म करो। अंततः एलिट मान जाता है और सब फिर से प्लेन बनाने के काम में जुट जाता है। एक दिन दूरबीन से देखते हुए उन्हें पता चलता है कि जो स्मगलर भाग गया था वो अब अपने साथियों के साथ वापस आ चुका है, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनके पास भी हथियार है। स्मगलर्स जानते थे कि फ्रैंक और उसकी टीम का खाना और पानी जल्दी ही खत्म हो जाएगा और जब वो पूरी तरह से कमजोर हो जाएंगे तभी वे हमला करेंगे। जैसे जैसे समय बीतता है, सभी लोग और भी जोश के साथ अपने काम में जुट जाते हैं। आखिरकार उनका काम पूरा हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलती है जिसमें कई तरह के प्लेन के मॉडल्स होते हैं। यही मॉडल्स देखकर एलिट ने भी प्लेन का डिजाइन तैयार किया था। इसी दौरान सबको पता चलता है कि एलिट वास्तव में बच्चों के प्लेन के मॉडल्स बनाता था। वो छोटे छोटे प्लेन बनाता था जो उड़ सकते थे, लेकिन उसने कभी भी असली बड़ा प्लेन नहीं बनाया था। इस बात से सभी को गुस्सा आ जाता है, खासकर अयान को। वह गुस्से में एलिट के सिर पर बंदूक तान देता है और कहता है, तुमने इतने हफ्तों तक हमें बेवकूफ बनाया। ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने पहले कभी इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया। हालांकि एलिट को अपने काम पर पूरा भरोसा था। उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने छोटे प्लेन्स बनाए हैं, लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वाले थे जिनमें बैलेंस का खास ध्यान रखना पड़ता था, इसलिए मुझे यकीन है कि यह प्लेन भी उड़ सकता है। फ्रैंक अयान को रोकता है और इसी बीच अचानक तूफान आना शुरू हो जाता है। जब हवाएं तेज होने लगती हैं तो उनकी मेहनत से बनाया गया प्लेन हल्का हल्का हवा में उठने लगता है। यह देखकर सभी को यकीन हो जाता है कि प्लेन वास्तव में उड़ सकता है। उनकी उम्मीदें जो टूट चुकी थीं एक बार फिर से जाग उठती हैं।
लेकिन यह रेगिस्तान का तूफान था और उसकी वजह से प्लेन पूरी तरह से रेत में ढक जाता है। तूफान के खत्म होने के बाद सभी हताश हो जाते हैं। उन्हें अब भी यकीन नहीं होता कि यह प्लेन उन्हें लेकर यहाँ से उड़ सकता है। फ्रैंक सबका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, हमने इसे अपने खून पसीने से बनाया है और हम इसे यहाँ से उड़ाकर ले जाएंगे। इसके बाद सभी मिलकर प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचकर उसे उस जगह पर ले जाते हैं जहां से उड़ान भरने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद वे उस जगह प्लेन को ले जाते हैं जहां रेत नहीं होती। प्लेन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह तुरंत बंद हो जाता है। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार प्लेन का इंजन चालू हो जाता है। प्लेन की गड़गड़ाहट सुनकर स्मगलर्स घोड़ों पर सवार होकर अपनी बंदूकों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे उन्हें मारने के इरादे से आ रहे होते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी प्लेन पर चढ़ जाते हैं और उसके पंखों से लटक जाते हैं क्योंकि प्लेन का डिजाइन ऐसा था कि उसमें बैठने की जगह नहीं थी। उन्होंने एक बड़े हवाई जहाज से छोटे प्लेन का डिजाइन किया था। अब प्लेन रनवे पर तेजी से आगे बढ़ता है और स्मगलर्स लगातार उन पर गोलियां बरसा रहे होते हैं लेकिन किसी को भी गोली नहीं लगती। तभी रनवे खत्म हो जाता है और स्मगलर्स को लगता है कि वे सब खाई में गिरकर मारे गए होंगे। लेकिन तभी अगले ही पल उनका फीनिक्स प्लेन खाई से ऊपर उठकर आसमान में उड़ान भरता है। यह देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि कई हफ्तों की उनकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाई। इस तरह वे सभी खतरनाक रेगिस्तान और मौत के मुंह से बचकर निकल जाते हैं। अंत में इन सभी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जहां वे अपनी अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।